हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। तो क्लास 12th में आ गए हैं और सबसे ज़्यादा अब एक यहाँ पर टेंशन हमारे लिए बन गई है कि सर जो एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नया रिवाइज सिलेबस जो आया है, उसमें क्या यहाँ पर चेंजेज हो रखे हैं और हमें किस तरीके से उसको फॉलो करना है। क्या अब एनसीईआरटी का जो रिड्यूस सिलेबस है, क्या वो बोर्ड के साथ साथ जो हमारे एग्जाम्स हैं जैसे आईआईटी जेई है, जेई मेंस है, या फिर जैसे हमारे सामने नीट का पेपर होता है, तो क्या इन सभी में भी वो रिड्यूस सिलेबस नहीं आएगा। इन सारी बातों की जानकारी के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। तो सभी बच्चों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आपको वेलकम है कटारा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि 2023-24 का जो सेशन है उसमें एनसीईआरटी में किस तरीके के चेंजेस किए गए हैं और उनको किस तरीके से हमें याद रखना है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो जरूर पिक करें। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप जानना चाहते होंगे तो मैं उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में उस बात को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। यहाँ सबसे पहले चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहाँ बहुत एक माइनर सा चेंज हुआ है। छोटा सा एक टॉपिक है जो हटा दिया गया है और वो है सर चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको पता होगा चार्जिंग जो है वो 3 मेथड से होती है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। उसमें से चार्जिंग बाय इंडक्शन को रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी में से, तो वो आपको यहाँ पर नहीं फील करना। इसके साथ साथ चैप्टर 2 की बात करें जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला और कैपेसिटर वाला चैप्टर है, उसमें से कोई भी चेंज, कोई भी रिडक्शन नहीं हो पाया है। तो आपको ये वाली बात भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन रखनी है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं भैया यहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ये क्लास 12th के लिए, आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चैप्टर है और यहाँ से बहुत बड़ा इवोल्यूशन किया है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन आपके लिए किया है। सबसे पहले तो जो कार्बन की कलर कोडिंग होती है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाली, वो यहाँ से रिड्यूस कर दी है। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल, ओ हो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी हटा दिया। हाँ, लेकिन क्योंकि इसे हमने क्लास 10th में भी अच्छे से फील किया था इसीलिए यहाँ से हटा दिया है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पढ़ना पड़ेगा बच्चा, इसीलिए आपको इसको पढ़ना तो है ही सही। मीटर ब्रिज जो है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर देते, 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता था, आप जानते हैं। और पोटेंशियोमीटर, इनको भी यहाँ से रिड्यूस कर दिया है, लेकिन इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको आप अच्छे से फील कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आपको सब बताएं तो चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला। यहाँ सबसे जो बड़ी बात है वो ये हटा दिया है मोशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मोशन करता है तो वहाँ क्या क्या बातें होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को वहाँ इक्वल कर लिया जाता है, इस बात को यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। दूसरी बात करें सर, सोलेनॉइड और टॉरॉइड के ओनली आपको कॉन्सेप्ट को रीड करना है, उसकी थ्योरी को या डेरिवेशंस को आपको नहीं पढ़ना है, ये बात अच्छे से ध्यान रखें। इसके कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया सॉलिडॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, आउटसाइड क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। और टॉरॉइड तो कंप्लीट ही रिड्यूस कर दिया गया है। इसके साथ साथ साइक्लोट्रॉन पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन मैं फिर भी बता दूं साइक्लोट्रॉन को भी यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि जो रिडक्शन सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, उसको हम हटा दें, फिर जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि हम बेस्ट से बेस्ट मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आएँ। ओके बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बहुत ज़्यादा रिडक्शन किया है। जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ को ही यहाँ से रिड्यूस कर दिया है और परमानेंट मैग्नेट जो होती है, बार मैग्नेट जो होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती हैं, इसको भी यहाँ से रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि इन सारी बातों को हम क्लास 10th में भी पढ़ लेते हैं। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्यों रिड्यूस किया है इसके बारे में मुझे तो बहुत डाउट सा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक
था, अच्छा टॉपिक था, फीलेबल टॉपिक था, लेकिन अब कर दिया है तो आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव के लिए जब तक एनटीए कुछ नहीं बोलता है तब तक हम इनके बारे में नहीं बोल सकते, तो हम जेई और नीट के लिए इनको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम डेरिवेशन तो जेई नीट में करते नहीं है। अब आ चुका बच्चों चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है बच्चों। इसमें एडी करंट्स को यहां से रिमूव कर दिया है और भैया साथ में एनर्जी कंसिडरेशन, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल यहाँ इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टर, आई द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। लेकिन इसके फॉर्मूले को याद रखना है, बट उसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना है अपने को, क्योंकि फॉर्मूला तो जे नीट के एग्जाम में भी यूज हो सकता है, तो इसलिए उस बात को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हमारे सामने है चैप्टर नंबर 7, एसी वाला चैप्टर है, आपको पता ही है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट जी, और उनके साथ साथ उसमें एक हम टॉपिक पढ़ते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको उसको नहीं पढ़ना। बाकी अदर में जो भी इसमें टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन रखना है, अच्छे से फील करना है और उनको पढ़ना भी है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है चैप्टर, इसमें से कोई भी चेंज नहीं किया है, डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये पूरा का पूरा अपने को अच्छे से फील करना है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसके अलावा अब हम आपके सामने बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में बहुत माइनर सा यहाँ चेंज किया है, अदरवाइज चैप्टर नंबर 9 तो कंप्लीट ही है, बस डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म जो है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। जो प्रिज्म है, जब उस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ये बात बच्चों डिस्पर्जन बोलते हैं। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है और शायद इसी वजह से सीबीएसई ने क्लास 12 से इसको रिमूव कर दिया है कि हमने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हम इसमें ज़्यादा नहीं करने वाले। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 जो है यंग्स, इसमें बेटा ये चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है। इसमें से ये चैप्टर था तो बहुत बड़ा, लेकिन इसमें से यार इतना रिमूव करते गए ना ये लोग कि चैप्टर बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा बना दिया है। चैप्टर में से यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जहाँ फ्रिंज की ब्रिथ बनती है, वो सारी बातें हमें केवल और केवल उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। मतलब आप उनके फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन होता है कंप्लीट, वो डेरिवेशन अपने को यहाँ पर नहीं फील करना, इस बात को ध्यान रखें। और हमें पता है कॉम्पिटिटिव में तो डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, तो बस आपको उसके कॉन्सेप्ट को फील करना है, याद नहीं करना है डेरिवेशन को, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अब किस बार नीट में भी क्वेश्चन आया, उसमें डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर किसी ने डाइपोल के डेरिवेशन को नहीं एक्सप्लेन किया हो तो वो उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता था भाई, तो इसीलिए थोड़ा सा उस पर नजर डालना हमारे लिए बेस्ट होता है। साथ में डिफ्रैक्शन जो है ये और पोलराइजेशन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हम इनके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से फील करें। जो सिलेबस एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है उस सिलेबस को भले हम बोर्ड के लिए ना पढ़ें, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स हम कोई भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जेई नीट वगैरह, तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, तो हम इसको साथ के साथ पढ़ते रहें। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और जो एंड मैटर का जो हमारे पास वो है नेचर है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करवाया है। और वहाँ एक टॉपिक है जिसे मोस्टली इग्नोर भी कर देते थे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये भैया दोनों भाइयों के एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इसमें, तो ये यहाँ से रिमूव भी कर दिया। अब तो एनसीईआरटी ने हार के कि भैया तुम इसको पढ़ते ही नहीं हो, तो लो हमने हटाई दिया इसको, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास एटम वाला चैप्टर है, ये एटम वाला,
इस चैप्टर नंबर 12 में कोई भी रिडक्शन आपके लिए नहीं किया है। बोर्स मॉडल वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन बामर सीरीज वगैरह वो सब यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसमें कोई भी रिडक्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, ये न्यूक्लियर वाला है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स को हटा दिया है। न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ का एक जो कर्व बनाते थे हम, किसमें वीक है किसमें स्ट्रांग है, वो वाला यहाँ से हटा दिया है, और रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है। लेकिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो आपको इनको पढ़ना है। कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए आप इनको स्किप कर सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेमीकंडक्टर वाला, जो हमारे पास यहाँ पहले से नॉर्मली बहुत सारा कम कर दिया था पहले, और अब जितना कम किया है मैं सब बता देता हूँ। स्पेशल पर्पज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इन डायोड्स का यूज होता है, जैसे जेनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर्स के लिए यूज होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। लेकिन ध्यान रखना, रेक्टिफायर आपको पढ़ना है। रेक्टिफायर होते हैं ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो वो अपने को जरूर एक्सप्लेन करना है। उसमें आपको ये नहीं कि सर इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके साथ साथ जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये इनका डेरिवेशन वगैरह, ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच जो होता है वो भी सब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट जो थे, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं। इसके अलावा जो इनसे मिलकर बनते हैं वो होते हैं बेटा हमारे पास यूनिवर्सल गेट, जैसे नंद गेट है, जैसे नॉर गेट है, जॉर गेट है, इन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया है। लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी हमें पढ़ने हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ये वाली बात भी, तो ये सब चीजें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। अब बच्चा बात ये आती है, सर आप हर एक को तो कह रहे हो कि पढ़ने हैं और फिर कह रहे हो कि नहीं पढ़ने, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये सब जो है सीबीएसई बोर्ड ने इसको ऑफिशियली यहाँ पर नोटिफिकेशन डाला है, और ये वेबसाइट पर भी है। मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने आया था कि ये जो सिलेबस यहाँ से रिड्यूस हुआ है, ये सीबीएसई के बोर्ड में भले ही ना आए, लेकिन अभी एनटीए ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं बोला है। इसीलिए हमें कंपटीशन एग्जाम्स, जेईई नीट के लिए इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप, और वैसे सिंपल भी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी वाला पार्ट है वो हटा दिया। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनको कंपटीशन के हिसाब से तो हम पढ़ सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से तो पढ़ सकते हैं। तो बस वही वाली बात यहाँ पर अच्छे से बताई गई है। आप ध्यान से, अब मैंने आपको बता दिया है सारी बातें। अब इस वीडियो में और भी आपके जो भी डाउट्स हों सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। मैं उनके बिहाफ पर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपके लिए बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट क्लासेस में कि किस तरीके से, अगर हम क्लास 10th कर चुके हैं, 11th में आ गए हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करें फिजिक्स को, और अगर हम 12th में आ गए हैं, 11th में हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो फिर कैसे स्टार्ट करें फिजिक्स को, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। और ऐसी तरीके से वीडियो में तो बस आपका एक ही काम है कि आप हमारे साथ इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्लिट करें, शेयर करें, और बस अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।